मानव मन की क्षमता में अटूट विश्वास, जो कुछ भी वह कल्पना करता है और उस पर विश्वास करता है उसे प्राप्त करने की। नेपोलियन हिल की यह समझ अपार धन से भरपूर जीवन की कुंजी है। अगर आप 35 या उससे अधिक उम्र के हैं और अभी भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इस कथन की शक्ति का पता नहीं चला है। वर्षों के अनुभव, खुशियां, दुख और निराशाओं ने आपको ढाला है, लेकिन कुछ छिपी आदतें हैं जो आपकी वास्तविकता को बदल सकती हैं। उनमें से 6 का पता लगाएं। सोचिए, जीवन की धारा में बहने और स्पष्ट लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने में क्या अंतर है। लहरों के आगे एक बहता हुआ जहाज और सुरक्षित बंदरगाह की ओर जाने वाले जहाज में तुलना कीजिए। दैनिक लक्ष्यों की स्पष्टता ही आपकी यात्रा को निर्देशित करने वाला कंपास है। 35 साल की उम्र में यह स्पष्टता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तब तक आप जिम्मेदारियां उठा चुके होते हैं, निराशाओं का सामना कर चुके होते हैं और शायद समय बर्बाद होने का एहसास भी हो चुका होता है। एक छोटा सा लेकिन स्पष्ट दैनिक लक्ष्य आपकी दिशा को बदल सकता है। यह कोई अंतहीन सूची नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य है, जैसे कोई वित्तीय बाधा दूर करना, निवेश का कोर्स शुरू करना या कोई ऐसा काम पूरा करना जो आपकी प्रगति में बाधा डाल रहा हो। यह कार्य गतिरोध को तोड़ता है, प्रगति का एहसास कराता है, एक ऐसी जीत जो प्रेरणा को बढ़ावा देती है। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे सफल लोगों के साक्षात्कार लेते हुए यह सबक सीखा था, जो एंड्रयू कार्नेगी द्वारा दिया गया एक चुनौती थी। सफलता के सूत्र को खोजने और उसे लिखने के स्पष्ट लक्ष्य ने उन्हें 20 से अधिक वर्षों तक आगे बढ़ाया, जिससे उन्हें हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे लोगों से बात करने का मौका मिला। सीमित संसाधनों के बावजूद उनके स्पष्ट लक्ष्य ने उन्हें प्रेरित किया, संबंध बनाए और दरवाजे खोले। उनकी यात्रा दर्शाती है कि आपकी सफलता संसाधनों से नहीं, बल्कि आपके उद्देश्य की स्पष्टता से निर्धारित होती है। कितनी बार आप व्यस्त रहे हैं बिना किसी महत्वपूर्ण परिणाम के? आधुनिक जीवन हमें कार्यों की संख्या से बहलाता है, लेकिन दैनिक लक्ष्यों की स्पष्टता व्यस्तता को उद्देश्य में बदल देती है। दिन के लिए अपना ध्यान केंद्रित करके आपका मन सचेत हो जाता है, आपके इरादे के साथ तालमेल बिठाता है। मनोविज्ञान के शोध मानव मस्तिष्क के सीमित ध्यान की क्षमता को दर्शाते हैं। कई लक्ष्यों को अपनाने से ऊर्जा बर्बाद होती है और निराशा होती है। एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है और वास्तविक प्रगति का एहसास होता है। यह संचय का प्रभाव है, छोटी छोटी जीतें जो बड़े परिणाम बनाती हैं। सोचिए कि आप प्रतिदिन केवल 15 मिनट वित्त के अध्ययन में लगाएं। यह कम लग सकता है, लेकिन एक वर्ष में यह लगभग 90 घंटे का अध्ययन होगा। कर्ज और संपत्ति के गुणा के बीच का अंतर, भले ही आप थोड़े से ही शुरू करें। दैनिक अनुशासन कल की संपत्ति बन जाता है। स्पष्ट लक्ष्यों और अपार धन के बीच का संबंध। आज का स्पष्ट लक्ष्य क्या है? उसे पूरा करना आपके मस्तिष्क को एक शक्तिशाली संदेश भेजता है, आप नियंत्रण में हैं। यह नियंत्रण आत्मविश्वास में बदल जाता है, जो बदले में लगातार कार्रवाई की ओर ले जाता है। हर सफलता का आधार कृतज्ञता एक कम आंकी गई शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति जो जीवन के नजरिए और प्राप्त परिणामों को बदल देती है। 35 साल की उम्र में अक्सर मन तुलना और असंतोष से भर जाता है, लेकिन कृतज्ञता एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। यह स्वचालित धन्यवाद नहीं है, बल्कि मस्तिष्क को दुर्लभता के बीच अवसरों को देखने के लिए पुनः प्रोग्राम करना है। सकारात्मक मनोविज्ञान के अध्ययन दर्शाते हैं कि कृतज्ञता तनाव को कम करती है, कल्याण और वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाती है, जिससे अधिक तार्किक निर्णय लिए जा सकते हैं। जागने पर आरणों पर ध्यान केंद्रित करने से कमी और भय की स्थिति पैदा होती है, लेकिन समस्याओं में डूबने से पहले आशीर्वादों को याद रखें। जीवन, स्वास्थ्य, परिवार फिर से शुरू करने का मौका। यह दिन का मानसिक माहौल बदल देता है। नेपोलियन हिल ने अपने करोड़पति साक्षात्कारकर्ताओं में इस प्रवृत्ति को देखा। अवसरों की कद्र और सीखे गए सबक के लिए कृतज्ञता ने प्रचुरता का दृष्टिकोण बनाया, जिसने अधिक समृद्धि को आकर्षित किया। थॉमस एडिसन ने अपनी फैक्ट्री में आग लगने के बाद फिर से शुरू करने के अवसर के लिए धन्यवाद दिया और अगले वर्ष में लाखों डॉलर कमाए। कृतज्ञता को अधिक समय की आवश्यकता नहीं है,
केवल 3 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं, उन्हें लिखें या मानसिक रूप से दोहराएं। प्रतिदिन 21 दिनों तक। यह आपके मस्तिष्क को यह पहचानने के लिए प्रशिक्षित करता है कि क्या काम करता है, क्या नहीं। यह सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है और अनुशासन को मजबूत करता है। कितनी बार आप उन साधारण चीजों के लिए आभारी होने से चूक गए क्योंकि आप उन चीजों पर अड़े हुए थे जो आपके पास नहीं है। कितनी बार आपने अपनी जीवन की तुलना दूसरों से की, अपनी उपलब्धियों को भुला दिया। ध्यान में यह बदलाव प्रचुरता का मार्ग प्रशस्त करता है। कृतज्ञता समस्याओं को खत्म नहीं करती है, लेकिन आपको उन्हें हल करने का साहस और स्पष्टता देती है। दूर के अवधारणा से अपार धन को संभव वास्तविकता में बदल देती है। दैनिक पठन आवश्यक है, खासकर 35 साल के बाद, जब बहुत से लोग मानते हैं कि सीखना कठिन या अनावश्यक है। सीखना बंद करना मन को स्थिर करना है। प्रत्येक पढ़े गए पृष्ठ के साथ आपका मन विस्तारित होता है, नए विचार उभरते हैं और असंभव संभव हो जाता है। आप दरवाजे खोलते हैं और अपने व्यक्तिगत और वित्तीय विकास के लिए शॉर्टकट पाते हैं। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड के साक्षात्कार में इसे समझा, जो जीवन के अथक छात्र का उदाहरण है, जिन्होंने मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि के बिना पढ़ने, देखने, सवाल करने और ज्ञान को आत्मसात करने से एक साम्राज्य का निर्माण किया। ज्ञान उनका विशेषाधिकार नहीं है जिनके पास डिग्री है, बल्कि उनका है जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। आधा घंटा दैनिक पठन प्रतीत होता है कि कम है, लेकिन सालाना 180 घंटे से अधिक होता है। कई किताबें पढ़ने के लिए पर्याप्त समय, जो आपके पैसे, व्यापार, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के बारे में सोचने के तरीके को बदल सकती हैं। एक सही विचार किसी के जीवन की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है। कितनी बार आप किसी पाठ से जुड़े हैं, अचानक स्पष्टता महसूस करते हैं। यह पठन की शक्ति है, धन निर्माण के लिए आवश्यक है। सबसे सफल लोग प्रतिदिन पढ़ने के लिए समय देते हैं, न केवल व्यवसाय के बारे में, बल्कि दर्शन, मनोविज्ञान, आत्मकथाएं और आध्यात्मिकता के बारे में भी। समृद्ध होना केवल पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मन का विस्तार करना है, ताकि उन अवसरों को देखा जा सके जहां अन्य समस्याएं देखते हैं। खाली सामग्री वाली सोशल मीडिया पर बिताए गए समय के बारे में सोचें। अगर इस समय का कुछ हिस्सा परिवर्तनकारी पढ़ने के लिए समर्पित किया जाए, तो कुछ महीनों में आप एक अलग स्तर पर होंगे। मन शरीर की तरह व्यायाम की आवश्यकता है, और किताबें बुद्धिमत्ता की व्यायामशाला हैं। नए विचार नए विचारों से आते हैं। एक पूर्ण जीवन के लिए महान विचारों की आवश्यकता होती है। केवल 30 मिनट प्रतिदिन दशकों तक गलतियां दोहराने या अकल्पनीय प्राप्त करने के बीच का अंतर हो सकता है। सोचिए कि आपका जीवन कैसा होता अगर आपने 10 साल पहले यह आदत बना ली होती। संभवतः अधिक लाभ, अधिक बुद्धिमान निर्णय और स्पष्टता की कमी से कम दुख। शुरू करने में कभी देर नहीं होती। 35, 45 या 55 साल की उम्र में पढ़ा गया प्रत्येक पृष्ठ एक बीज है जो वित्तीय और व्यक्तिगत परिणामों में खिलेगा। हमारा आंतरिक संवाद निरंतर हमारे रास्ते का निर्माण या विनाश करता है। 35 साल के बाद बहुत से लोग असफलताओं के निशान लेकर चलते हैं। उन्हें बार बार दोहराए जाने वाले वाक्यों में बदल देते हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं इसके लायक नहीं हूं, बहुत देर हो चुकी है। प्रत्येक वाक्य मस्तिष्क के लिए एक आदेश है जो बिना सवाल किए पालन करता है। असमर्थता को दोहराते हुए हम कोशिश करने से पहले ही अवसरों के द्वार बंद कर देते हैं, लेकिन अपने आंतरिक संवाद को बदलकर हम बाधाओं को सीढ़ियों और कमजोरियों को ताकत में बदल देते हैं। नेपोलियन हिल ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि विचार भाग्य को ढालते हैं। अपने करियर की शुरुआत में उन्हें प्रकाशकों से कठोर आलोचना का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें एक सपने देखने वाला माना। वह इन नकारात्मक आवाजों को आत्मसात कर सकता था, लेकिन उसने साहस के वाक्य बोए, अपने विकास और सफलता के करीब आने की पुष्टि की। इस विकल्प ने उनकी दृढ़ता को परिभाषित किया, जिसका समापन इतिहास की सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक के लेखन में हुआ। न्यूरोसाइंस हिल की शिक्षा की पुष्टि करता है। शब्द, भावनाओं और व्यवहारों के प्रसंस्करण को प्रभावित करते हैं। मैं नहीं कर सकता डर और पक्षाघात से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों को सक्रिय करता है। मैं सीख रहा हूं प्रेरणा
और विकास के क्षेत्रों को सक्रिय करता है। यह शब्दावली के सरल परिवर्तनों के साथ मन के ऑपरेटिंग सिस्टम को पूर्ण प्रोग्राम करने जैसा है। यह सतही सकारात्मकता नहीं है, बल्कि एक मजबूत रवैया अपनाना है। उच्च प्रदर्शन वाले एथलीट ध्यान और प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए पुष्टि का उपयोग करते हैं। मानसिक रूप से कहना कि वे असफल हो जाएंगे प्रतियोगिता से पहले ही हार की गारंटी देता है। आंतरिक संवाद को नियंत्रित करने से डर साहस और जोखिम में अवसर में बदल जाता है। कितनी बार आपने खुद को यह दोहराकर तोड़ दिया है कि यह समय नहीं है या आप तैयार नहीं हैं। अगर हमारे शब्द हमारी वास्तविकता को ढालते हैं तो रचनात्मक दावों को दोहराने के प्रभाव की कल्पना करें। यह कहकर जागना कि आप जो भी आए उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, यह भी नहीं जानते हुए कि कैसे ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो समाधान और सही लोगों को आकर्षित करती है। अपने मन को एक बगीचे के रूप में देखें। प्रत्येक शब्द एक बीज है। डर बोएं और सीमाएं काटें, साहस और आत्मविश्वास बोएं और समृद्धि काटें। यह प्रक्रिया सचेत या अवचेतन रूप से होती है। अब आप खुद ही कमान संभालें, बीज चुनें और केवल आर्थिक संपदा ही नहीं बल्कि एक पूर्ण और शक्तिशाली जीवन को फलते फूलते देखें। सुख सुविधाएं धोखा देती हैं, एक ऐसा जाल जो दृढ़ संकल्प को कमजोर करता है और विकास को रोकता है। 35 साल की उम्र के बाद बहुत से लोग कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं, यह मानते हुए कि यह बुद्धिमानी है, जो एक भ्रम है। असुविधा से भागने पर जीवन छोटा हो जाता है, अपनी क्षमताओं के विस्तार की शक्ति को त्याग देता है। असुविधा दुश्मन नहीं है, बल्कि वह क्षेत्र है जहां असली ताकत बनती है। नेपोलियन हिल ने देखा कि महान पुरुषों ने उन चुनौतियों का सामना किया जिनसे अधिकांश लोग बचते थे। हेनरी फोर्ड की सफलता आरामदायक जगह पर नहीं आई। अपने साम्राज्य के निर्माण से पहले उन्हें उन असफलताओं और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा जिससे वे नष्ट हो सकते थे, लेकिन उन हारों की असुविधा ने उन्हें नया करने और बने रहने के लिए स्पष्टता दी, जिससे एक ऐसा उद्योग बना जो दुनिया को बदल दे। न्यूरोसाइंस दर्शाता है कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां नए मस्तिष्क कनेक्शन बनाती हैं, जिससे लचीलापन और अनुकूली बुद्धि विकसित होती है। सामना की गई प्रत्येक असुविधा अगले को पार करने की क्षमता को बढ़ाती है, जो मस्तिष्क के लिए एक प्रशिक्षण है। नए जोखिम के बजाय परिचित की सुरक्षा के कारण आपने कितने अवसर गंवाए। डर के कारण आपने कितने विचारों को लागू नहीं किया, कुछ अलग सीखने या असफल होने का। आराम की कीमत अदृश्य है, लेकिन बहुत अधिक है। यह आपके भविष्य को चुराता है और आपकी क्षमता को मारता है। रोजाना असुविधा की छोटी छोटी खुराक लें। जल्दी उठें, एक चुनौतीपूर्ण अवसर स्वीकार करें, किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो अस्वीकृति के जोखिम के बावजूद दरवाजे खोल सकता है। ये इशारे दैनिक प्रशिक्षण हैं जो मन की सीमाओं का विस्तार करते हैं और साहस को मजबूत करते हैं। असंभव स्वाभाविक हो जाता है और आप अधिक आसानी से अधिक दबावों से निपटते हैं। एक शक्तिशाली वाक्य, आज जितनी अधिक असुविधा स्वीकार की जाती है उतना ही अधिक जीवन कल आनंद लिया जाता है। यह सामना उन लोगों के बीच अंतर करता है जो सुस्त दिनचर्या में फंसकर बूढ़े हो जाते हैं और जो खुद को फिर से बनाते हैं, असाधारण परिणाम प्राप्त करते हैं। बाधाएं दीवारें नहीं हैं, बल्कि अदृश्य अखाड़े हैं जहां आप अधिक धन, जिम्मेदारी और उपलब्धि को वहन करने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। फोकस सबसे मूल्यवान चीज है, लेकिन इसे चुराना भी सबसे आसान है। 35 साल की उम्र के बाद जिम्मेदारियों और व्याकुलताओं के साथ मन विचलित होने लगता है और ऊर्जा बिखर जाती है। बहुत से लोग बिना आगे बढ़े खड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि वे बिना लौट आए कामों पर ध्यान खर्च करते हैं। वर्तमान दुनिया को हमारे ध्यान को बंधक बनाने के लिए बनाया गया था और प्रत्येक अधिसूचना, रुकावट और बेकार उत्तेजना एक चुपके चोर के रूप में कार्य करती है, किसी भी स्थायी चीज के निर्माण को रोकती है। जो फोकस की रक्षा करता है उसके पास जीवन के किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने की कुंजी है। नेपोलियन हिल को अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक को पूरा करने में 20 से अधिक वर्ष लगे, क्योंकि उन्होंने लगभग जुनून के साथ काम में डूबने का फैसला किया। वे बाहरी शोर को खामोश करने की आवश्यकता को समझते थे, एक ही लक्ष्य पर लंबे समय तक एकाग्रता के अनुशासन को विकसित करने की। एक महानता
जो किसी के लिए भी सुलभ है। 1 घंटे का दैनिक समर्पण गहन कार्य के लिए, अधिसूचनाओं, सोशल मीडिया और रुकावटों से मुक्त, कुछ महीनों में एक ऐसी प्रगति लाएगा जो वर्षों के प्रकीर्णन से कभी नहीं मिलेगी। अध्ययन साबित करते हैं कि केंद्रित ध्यान उत्पादकता को 40% तक बढ़ाता है, निर्णयों की गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्योंकि मस्तिष्क बिना किसी रुकावट के जानकारी को अधिक गहराई से संसाधित करता है। जबकि बहुत से लोग लगातार व्याकुलताओं में खो जाते हैं। जो फोकस में महारत रखते हैं वे तेजी से आगे बढ़ते हैं। यह केवल मोबाइल फोन बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने मन को जानबूझकर अपनी ऊर्जा को निर्देशित करने के लिए प्रशिक्षित करने के बारे में है। फोकस विकास को पोषण देता है। समस्याओं पर केंद्रित ध्यान उन्हें बढ़ाता है, जबकि समाधानों पर केंद्रित होने से पहले बाधाओं द्वारा छिपे हुए रास्ते पता चलते हैं। धन केवल अच्छे विचारों से ही नहीं, बल्कि उन्हें उनकी प्राप्ति तक केंद्रित रखने की क्षमता से भी आता है। व्याकुलताओं के कारण कितनी बार महत्वपूर्ण परियोजनाएं छोड़ दी गई हैं। प्रत्येक बाधित परियोजना एक ऐसा बीज है जिसे अंकुरित होने से पहले ही तोड़ दिया गया है। फोकस वह पानी है जो उसे उसके खिलने तक पोषण देता है। 35 वर्षों से अधिक आयु के लोगों में अब और अप्रभावी वर्षों को बर्बाद करने की असंभवता की जागरूकता स्पष्ट हो जाती है। निर्देशित एकाग्रता का प्रत्येक मिनट एक निवेश है जो आपके समय के मूल्य को गुणा करता है। चुनौती हालांकि सरल है, लेकिन अनुशासन की आवश्यकता है। बिना किसी हस्तक्षेप के एक महत्वपूर्ण गतिविधि के लिए 60 मिनट समर्पित करें। यह कम लगता है, लेकिन यह आदत एक मानसिक किला बनाती है। समय के साथ ध्यान पर नियंत्रण एक योद्धा की अपनी तलवार के समान हो जाएगा। सटीकता और दृढ़ता। इस प्रकार व्याकुलताओं के युग में असाधारण परिणाम प्राप्त होते हैं। फोकस में महारत हासिल करने का मतलब है अपने भाग्य का स्वामी होना, बाहरी शोर के आगे झुकना, औसत दर्जे की गुलामी। प्रत्येक आदत एक पहेली का एक टुकड़ा है जो फिट होने पर एक समृद्ध और पूर्ण जीवन का खुलासा करती है। वे अमूर्त अवधारणाएं नहीं हैं, बल्कि तुरंत लागू करने योग्य व्यावहारिक उपकरण हैं। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो आपको इस चैनल की आपकी उन्नति के प्रति प्रतिबद्धता आपके जीवन के वास्तविक परिवर्तन के साथ समझ में आ गया होगा। अगला कदम आगे बढ़ना जारी रखना है। अगला वीडियो, जो पहले से ही स्क्रीन पर उपलब्ध है, आपको इस यात्रा के एक नए चरण में ले जाएगा। क्लिक करें और मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं आपके समृद्धि और उपलब्धि की ओर बढ़ने में योगदान करना जारी रखने के लिए इंतजार कर रहा हूं, जिसके आप हकदार हैं।